अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी, आबाद होंगे। तो जी जिधर भी देखो तबसरा किसका, जैन का। जहां भी देखो नाम जैन का, जहां भी देखो वीडियो जैन की, यानी कि दो दो तीन तीन वीडियो मुंह चौक के बुथड़ मोह जैदी लाई हुई है। क्योंकि यतीम कार्ड खेल खेल के वो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये अपने बहन भाइयों को मैं आगे जाके तफसील बताती हूँ। देखिए मैं कुछ तो ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अल्लाह माफ करे मैं कोई यतीम का मजाक बना रही हूँ, कि कई मेरी ऑडियो जो से बहन भाई आकर कह देते हैं कि रुबीना तुम जो है ना यतीम का मजाक ना बनाओ। मेरी बहनों मैं आपको बता दूं, यतीम उस टाइम तक होता है जिस टाइम तक वो बालिग न हो जाए। उस बच्चे को सारी समझ है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अब वो यतीम नहीं है। क्योंकि जब वो लूटना जानता है, वो सब कुछ करना जानता है, अगर अपनी जिंदगी का वो फैसला लेना जानता है, किसी का दिल दुखाना जानता है, तो फिर अब वो यतीम नहीं है, क्योंकि अब वो बालिग है। सबके सामने हट्टा कट्टा मुस्टंडा बन चुका है, जो कि सदका टाउन की लेडीज ने उसको हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनने पर मजबूर किया। और किन्होंने किया? यहाँ पर इनकी औरतों का हाथ है। और यहाँ पे बात करती चलूं मैं इसकी ब्रांड के अब्बा जी की, कि ब्रांड कहता है मेरे अब्बा जी सच पे चलते हैं, चाहे उनको कोई पहले बता दे। तो मेरे अब्बा जी 5 टाइम के नमाजी परहेजी बंदा है। जिस चाचा नूर दिन जिनके चेहरे पे नूर बड़ा सर होता है, यानी कि नूरो नूर अल्लाह की तरफ से, अब उस बंदे को रंग चिट्टा मिल गया, लोग उसको नूर तो ना कहे। मेरे कहने नौरानी चेहरे अभी लोगों ने देखे ही नहीं है। ओके हो गया, तो इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो तो दीन पे चलने वाले बंदे हैं। तो फिर अगर दीन पे चलते तो मुकम्मल चले। फिर अगर बात करते चले कि चाइना के बंदर कहते हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जैन 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 हो रही है। और मेरे बहन भाई जो कि मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर रहे हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ पे क्या जवाब दूं। तो आप सबके लिए वीडियो लेकर आई और उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आएगी। और जो यहाँ पे ब्रांड ने बकवासियात की है कि हमारे खिलाफ वीडियो जो लगाते थे, जो झूठ पर मबनी होती थी, तो उनके चैनल यूट्यूब ने सफे हस्ती से खत्म कर दिए। ठीक है, तो ब्रांड कोई नहीं, आजा तेरी भी बारी आई। क्यों? अब बीवी दिखा दिखा के नोट कमाने वाले। तो पहले तो चलती हूँ मैं इस पे जैन पे बात। तो यहाँ पर जब जैन की बात होती है तो ठीक है, जैन ने कहा कि मेरी अम्मा मजबूर थी, मेरी अम्मा ने मेरी मिन्नत अल्लाह करके ये रिश्ता किया। सारी रात मेरी मिन्नत करती थी, 4 दिन मेरी मिन्नत करती थी, मैंने वो रिश्ता कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गया कि मेरी अम्मा को कहा गया कि तुम्हारे भाई शादी में शामिल हो। मेरी अम्मा ने कहा कि मेरे भाई शादी में शामिल होंगे। तो मैं किधर जाता किधर ना जाता, क्योंकि मेरे अब्बू जी भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनतें की, मजदूरियां की, मैंने माना यहाँ पे बात जुटलाने वाली नहीं है। लेकिन जिस टाइम तूने वीडियो बनाई चाइना के बंदर के साथ खड़े हो गए, क्योंकि जब ये मंगनी यूट्यूब पर नहीं हुई थी, तो किसी की बहन बेटी की इज्जत उछालना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जैन मैं तुमसे मुखातिब हूँ, अगर तुम्हारी बहन की इज्जतें उछाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे खानदान का कोई बंदा उड़कर तुम्हारी बहन को इस तरह बेइज्जत करे। तुमने तो हमारे लिए वीडियोस भी लगाई, बड़े बड़े तुमने कमेंट किए, तो इस बात पर मैंने कह दिया कि अब जा तबला मुखलिस, तो तू जो है ना अब चाचा फजलू के अब्बा के साथ इसकी अम्मा की शादी करवा दे। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल से मेरा ये हक बनता है तुझे जवाब देने का, क्योंकि तूने मेरी बेटी पर उंगली उठाई थी। लेकिन यहाँ पे बात करती चलूं तुम्हारे खानदान की, जो कि घटिया तरीन तुम्हारा खानदान, और उसी खानदान का जैन तू भी है। लेकिन आसिफ भैया मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन वक्तन फवक्तन जरूर दूंगी, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं आपकी बातों का जवाब दूं। और आपने अपनी बातों में ये भी कहा वीडियो में कि 80% रुबीना ने बातें सच की हैं और 20% रुबीना ने सुनी सुनाई बातों पर अमल किया और वो कुछ झूठ पर मबनी है। तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगी आपको। तू भी एना खानदान का एडा चंगा तू भी नहीं है। ठीक हो गया, लिटल परेड तेरी भी यहाँ पे जारी रहेगी। तो पहले तो जॉनसन है मैं जैन से निमट लूं। हाँ जी जैन, मेरी ऑडियंस चाहती है कि जवाब दे, जब वो बच्ची की मंगनी यूट्यूब पर नहीं हुई और तूने यूट्यूब पर आकर उसको जवाब दे सोशल मीडिया के सामने, क्या कमारी बच्चियां किसी की तुम लोग महफूज नहीं रहने देते? नहीं, तुम क्यों रहने दोगे? तेरी वो अम्मा, जब तेरा अब्बा मरा तो उसका जनाजा लेकर वो पीछे चलेगी। उसके बाद शुगर मिल वालों से तुमने पैसे लिए, वहां से जो उसका बेनिफिट मिलना था वो उसको मिल गया। तेरी अम्मा लेकर चली गई, लेकिन तेरे दादा दादी वो खाली के खाली रहे। ठीक है, चले मैं उस बात को भी दफा दफा करती हूँ। जिस टाइम तेरी परदादी फोत हुई है, तेरे अब्बू की दादी फोत हुई है,
उस टाइम तो जाके कमरे गिराने लगा कि ये जी मेरे अब्बू का हिस्सा यहाँ पे ये मैं गिराऊंगा। ठीक हो गया। तो कौन कौन से झंझट तुमने नहीं पाले अपने खानदान में, कौन कौन सी बातें तुमने नहीं की। तो बहन भाइयों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक जैन का जिक्र ही करती रहूं, ठीक है, सिर्फ इसकी वीडियो पर ही मैं अगर जवाब अपने बहन भाइयों को देती रहूं, क्योंकि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ये सारा इनका जितना भी मामला है मैं सब लेकर और सच पे लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ पर चाइना के बंदर को मैं जरूर कहूंगी, अल्ताफ अगर इस बंदे ने बोलकर तुम्हारी वीडियो में कह दिया था, मैं इसकी नादानी मानती हूँ, चले जी ये बंदा नादान है, लेकिन इतना नादान भी नहीं है जिसको अपना घर बनाने का पता है, दुनिया को लूट कर, ठीक है, बाहर वालों से मांग कर भीख मांगने का उसको पता है, तो वो नादान नहीं है। तुम्हारा काम बनता था तुम वो वीडियो खत्म कर देते और उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाते, भाई हमारे चैनल में इस किस्म की बकवासियात ना कर, ठीक है, तो उसको साइड पे कर देते, वो आप क्लिप ट्रिम भी कर सकते थे। लेकिन आपने तो उसका इंट्रो भी दिया, बड़े फखर से इंट्रो दिया, बल्कि कंधे पे हाथ रख के वीडियो भी बनवाई, लेकिन किस तरीके से उसने गुफ्तगू की वो भी हमारी आवाम के सामने। और ये टीम कार्ड खेल 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 के आज तो कहां से कहां पहुंचा। जैसे इनके सदका टाउन में आई हुई है नबीला बीबी, तो नबीला जो है वो गरीब कार्ड और ये लोग यतीम कार्ड, लेकिन बात वही आ जाती है कशकोल फैमिली, सदका टाउन, भिकारिस्तान, भिकारियों का टोला, भिकारियों की झुग्गियां। लेकिन कुछ भी हो, ब्रांड से ऊपर कोई भी जाने लगता है तो ब्रांड उसको कभी ऊपर जाने नहीं देता, चाहे उसका सगा भाई क्यों ना। ब्रांड उसकी टांगे खींच ले तो कहता है तू कितने चले ए दादा, क्योंकि उसका मामा देखा डड्डू चार्जर का, वो जब लत मारो ते मामा चला मामा, वो मामा उस मामे के साथ क्या हाल किया था ये भी अपने बहन भाइयों को बताऊंगी। लेकिन ब्रांड तूने बात की कि मेरा अब्बा जो है ना असूल परस्त बंदा है, मेरे अब्बा जी को जो भी कोई बात पहले बता देता तो मेरा अब्बा उस पर यकीन कर लेता है, ठीक है। तूने कहा जी मेरा अब्बा एक नेक बंदा है, मेरा अब्बा जी जो है ना बहुत नेक बंदा है। तो यहाँ पर मैं बात करती चलती हूँ अपने बहन भाइयों को, क्या अगर वो बंदा नेक था तो जिस टाइम ये बंदा झूठ की दुल्हन घर में लेके आया, किराए की दुल्हन लेके आया, रेंट की दुल्हन लेके आया, तो सबसे पहले इसका अब्बा उस औरत के सर पे हाथ रखने वाला था। इनके हर ड्रामे में इनका अब्बा नूरो नूर जो है ना वो बीच में इनका साथ देता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमारा अब्बा किसी की वीडियो नहीं देखता, तो कल की वीडियो अगर जैन की देखी जाए तो उसमें जैन ने कहा है कि दादा अब्बू आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं, सबकी वीडियो, क्योंकि उनके पास भी कड़ुच मोबाइल आया वा, बाद वाला ने उन्होंने भी कड़ुच मोबाइल लेके दिता। अम्मा ते बाबा जी जेड़े ने उन्होंने गर्दन के साथ गर्दन मिलाई होती है, कंधे के साथ कंधा मिलाया होता, तकिया एक होता है, मंजी एक, जवानियां दो, कट्ठियां सोना पे, फिर वो कट्ठे सोकर वो दुनिया की वीडियो भी देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमारे अब्बा अम्मा को किसी चीज का पता ही नहीं होता। तो बहन भाइयों जितनी भी इनके ड्रामे होते हैं अम्मा अब्बा उसमें बिल्कुल शामिल होते हैं, सब चीजों का उनको पता होता है, कहां पर किसके लिए गाली दी गई, किसकी बहन बेटी को बुरा भला कहा गया, किसकी बीवी की इज्जत उछाली गई, किसको शराबी कबाबी कहा गया, किस पे झूठे इल्जामात लगाए गए, किन से बच्चों की झूठी कस्में अगलों को कहा गया कि चलो जी हमारी ये चीज चोरी हुई है उनको कसम दो, ठीक है। जब हमसे कसम ली गई थी तो हमने कसम दी थी। तो हर बंदा यहाँ पर अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए ही आता है, ऐसे कोई भी नहीं आता। जिस टाइम आशा भैया का चैनल नहीं था तो ये उनकी रोजाना दुर्गत रोला करते थे, रोजाना उनको जलील किया करते थे, नामे की बुनियाद पर उनको रोजाना जलील किया गया और रोजाना उनको बताया गया कि तुम चोर हो, इतने बच्चे को बिठाकर बताया गया कि तुम चोर हो। लेकिन अब भी तो नामा निकलवा लो कि तुम्हारे अब्बा पे जादू किसने किया, क्योंकि तुम्हारे अब्बा पे जादू कैसे चल गया, मैं तो ये हैरान हूं, क्योंकि तेरा अब्बा तो दुनिया को दम करता, लेकिन तुमने दुनिया की नाक में दम किया हुआ। तो बहन भैया इनका जो सा अब्बा है वो लोगों के बच्चों को दम कर, बड़ों को दम कर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी जो औलाद है आगे उनकी भी औलाद है, आगे उनकी भी औलाद है। उन्होंने फड़ के दुनिया दी नक दे विच नक उन्होंने किया है, तो नक दे विच उसने दम किया हुआ है, इस चीज का तो इसको नहीं पता। तो यहाँ पे बाबा नूरदीन अगर झूठ ना बोले, अगर बेटों का झूठे ड्रामों में वो बंदा साथ ना दे, इनके अम्मा अब्बा जो कि इस टाइम कहते हैं कि हम 5 टाइम के नमाजी परहेजी और बहुत भोले भाले हम सीधे साधे लोग हैं,
तो अपनी ऑडियंस को मैं यहाँ पर बता दूं कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, वो फिर वही लाकर खाएंगे जैसे पहले मोहल्ले में से मरे हुए कोई मर जाता था तो 40 दिन तक उसकी रोटी गोश्त के साथ इनके हमसाए भेजा करते थे। अगर इनकी ओल्ड वीडियोस चेक कर ले तो मेरी ऑडियंस को साफ समझ लग जाएगी। तो आज अगर उनको मुर्ग मुसल्लम फल फ्रूट उनको सारा कुछ मिल रहा है तो बहन भैया वो क्यों लगे इस चीजों को बंद करने, वह क्यों कहने लगे कि भाई तुम लोग ये ड्रामे बंद करो। और अगर ये लोग कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा हर इवेंट में हमारा जो इंसान बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, हमें पूछा जाता है भाई देखो जब एक सच और एक झूठ, ठीक है, जब दोनों नहाने के लिए गए तो झूठ ने क्या काम किया, वो सच का लिबास पहनकर बाहर निकल गया, लेकिन जो सा सच था वो बेचारा एक साइड पर जाकर बैठ गया। क्योंकि जो सच होता है वो एक साइड पर जाके बैठ जाता है और जो झूठ होता है वो अपनी अक्कड़ में चल रहा होता है। तो तुम्हारा झूठ वही है क्योंकि तुम अपनी अक्कड़ में चल रहे हो, तुम लोगों ने अपना कसूर तो कभी मानना ही नहीं। तेरी बीवी के करतूत क्या जहन के साथ वो तो तू कभी मंजर आम पर नहीं लेके, तेरी बीवी के करतूत क्या इमोशन शोषण के साथ वो तो तू कभी मंजर आम पर नहीं लेकर आया। लेकिन अगर तू कहता है कि भाई हमारी तो बड़ी इज्जत है, हमारी तो बड़ी रिस्पेक्ट है, हम एक कंटेंट सामने लेकर आते हैं, हमें इतने साल हो गए सोशल मीडिया पे और यूट्यूब के साले और गूगल से डाउनलोड किए हुए बच्चे और किसी हराम के बीज, मैं तुझसे यहाँ पे पूछती हूँ कभी तेरी 6 साल की मेहनत, कभी तेरी 7 साल की मेहनत, कभी तेरी 14 साल की मेहनत, ओए बस कर जा, ओए बस कर जा, बस कर जा। और किसी छनाल के बीज क्यों कि तुम्हारे में बेटियों की इज्जत का नहीं पता, तुम्हारे में किसी की भी इज्जत का नहीं पता, तुम्हारे में तो अपनों की इज्जत नहीं होती तो तुम दूसरों की इज्जत क्या करोगे। रही बात के तेरे हर किसी भी इवेंट में तुझे बुलाया जाता, बड़ा तेनू उर्दू पॉइंट वाला ने बुला लिया, तू कहता है कि मुझे इवेंट में बुलाया जाता है। मेरे ख्याल से बहन भाई ये बहुत जो इंसान है उसमें आया है, उर्दू पॉइंट वाले आए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, समाज टीवी वाले गए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, फिर मेरे ख्याल है जियो वाले गए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो फिर इनका अंडरवेयर ही गायब हो गया। फिर इनको क्या पता कि इंटरव्यू क्या होता है, फिर इनको क्या पता रिस्पेक्ट क्या होती है। तुम कहते हो हमारी बड़ी इज्जत होती है, इज्जत वो होती है कि लोग दल्ला दल्ला कहते हैं कि और 150 दे जाते हैं, लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये काम इनका है, अगर ये कहते हैं कि हमारी बड़ी इज्जत है तो इज्जत इनकी यही चीज की है। कभी अपने चैनल पे अपनी वीडियोस के कमेंट ओपन करके देखते हो, मगर मुतमईन किस्म के घटिया किस्म के बगैरत और गलीज किस्म के लोग तुम हो। क्यों कि तुम्हारे यहाँ किसी चीज की भी इज्जत तो की नहीं जाती, बहन बेटी की इज्जत तो की नहीं जाती। क्यों फिर अगर तुम्हें लोग कमेंट भी करते हैं तो तुम कहते हो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट आए। जिस टाइम तेरी बीवी का वो पेट दिखाया जा रहा था, बच्चा आ गया, बच्चा निकल गया, काका बढ़ गया, काका निकल गया, तो उस दौरान क्या हुआ था, उस दौरान भी यही हुआ था, लोग तुझे गालियां दे रहे थे और तू कहता था कि मुझे बड़ी इज्जत मिल रही है। तो यहाँ पे मैं चाचा नूरदीन की बात करूं, चाचा नूर जो इनका अब्बा है, कहते हैं जी उस पे काला इलम चल गया। भाई उस पे केड़ा काला इलम चल गया, तुमने आज तक प्रमोट ही किन चीजों को किया, काले इलम को, जना को, झूठ को। तेरा अब्बा जिस टाइम तेरी तवाइफ बीवी यानी कि वो तवाइफ थी और उसको तवाइफ को तू किराए की दुल्हन बनाकर घर में लेकर आया था और उसमें डिग डिग नैना और वो डिस्को मौलवी भी शामिल थे, जो जो उसमें शामिल थे, इस्लाम का मजाक नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ क्या वो इस्लाम का मजाक नहीं था, झूठा निकाह, झूठी दुल्हन और जो से इसकी बीवी डड्डू चार्जर जो के लोगों की हमदर्दियां समेटती हुई नजर आ रही थी, क्या वो चीज हमारी ऑडियंस को नजर नहीं आती थी? क्या इसके बाप का वो नजर नहीं आती जब घर में उस दुल्हन को लेकर आए, दुल्हन बनाकर जोगर उस बीबी ने पाए वैसे दे बेने वो सिर पे हाथ रखे जीती रहे। क्यों कि अल्लाह ने हमारे कारोबार में बरकत डाले, तो इसी तरह दुल्हने बन के जाती रहे और तो दुल्हने बन के आती रहे। तो बहन भैया रही बात आसिफ भैया की, तो आसिफ भैया की इन्होंने तजलील की। रही बात इनके अब्बा ने इनके पांचों भाइयों को बिल्कुल उन्होंने कहा कि तुमने किसी के घर नहीं जाना, तो ये चीज है और वो चीज है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर अकरम भैया तो उनकी शादी में भी पहुंचा हुआ, इरफान वालों की, सबा इरफान लोगों की, उनकी शादी में फिर वो क्या लेने के लिए गया? अगर तुम्हारे अब्बा ने उनको रोका है, ठीक है, तो उसने क्यों रोका है? वो रोकते तो फिर सारों को रोक देते। और वही बात यहाँ पे मुगलिस की, उस घटिया किस्म के बंदे के, अगर तू कहता है
कि लोग हमारा कंटेंट बैठ के फैमिली चैनल में देखते हैं, अगर लोग देखेंगे कि कोई किसी को गालम गलोच दे रहा है तो लोग कहेंगे ये कितना गंदा बंदा है। तो ठीक है, ये गंदा बंदा, तो फिर गंदा बंदा तुम्हारे खानदान में पैदा हुआ, तुम्हारे खानदान में अच्छा है कौन? तुम किसी एक बाप की पैदावार तो हो नहीं, तुमने हमेशा बच्चियों की इज्जत उछालनी है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अकरम भैया जो उनसे हो सकता है कि अपने सांडू का साथ दे रहे हो, नादिया अपनी बहन का साथ दे रही हो, तो रिश्ता उन्होंने तो नहीं दिया था, रिश्ता तो तुम लोगों ने खुद किया था। ठीक है, जैन ने जैन की अम्मा को, क्योंकि उनका अब्बू कह के फोत हुआ था जैन का कि जी ये मैंने अपनी भांजी लेनी है, तो ठीक है, अगर उस वादे पर अगर वो कायम रह गए, उन्होंने तुझे रिश्ता दे दिया, लेकिन जब देखा कि रिश्ता टूटने की नौबत पे है तो तूने जो उनसे ना आकर वीडियो में जलील करना शुरू कर दिया, तो तुझे शर्म नहीं आई? तुम्हारे किसी की बेटी नहीं है क्या? इनके बेटियां नहीं है यहाँ पर? अगर मैं देखा जाए तो ब्रांड की अगर वीडियो देखे तो ब्रांड ने क्या क्या बकवास नहीं की कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे, अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे दे। इस बंदे ने बहुत सारी बकवासें की, हालांकि इसकी भतीजी लगती है। और वही बात ब्रांड तेरी, तू कहता है कि जो हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, और भाई तेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं तुम लोग खुद मौका देते हो, तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं, तुम वो करतूतें ना करो ना आए ऐसी चीजें सामने। लेकिन रही बात जैन की, अपनी भाभी समीना से पूछ जिसने उसको रंगे हाथों पकड़ा, अपनी अम्मा से पूछ जिसने उसको रंगे हाथों पकड़ा। आकर जैन का घर छुड़वाने में तेरे अब्बा ने जो साथ दिया है तेरा, कोई झूठ पे तो नहीं दिया होगा? जो तुम्हारे ड्रामे देखकर वो तुम्हारा साथ बंदा दे सकता है, तो क्यों ना उसने एक सच भी तो देखा होगा कि आसिफ को नामे की बुनियाद पर झूठा बनाया गया, उसको चोर बनाया गया, और उसके नाम के ये लोग पैसे खाते रह गए कि हमारा मोबाइल चोरी हुआ, हमारे पैसे चोरी हुए। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ कि इनका अब्बा रोटी को चोची कहता है, कदों पांडे चुक के उन चाचा नूरो नूर और बाहर सुट रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या उस पे तवीजों का असर चल गया? तो यहाँ पर ब्रांड ने क्या कुछ नहीं कहा आसिफ की अम्मी के लिए, सब कुछ बकवासात इस बंदे ने की है। लेकिन आसिफ भाई आप भी इन्हीं के खानदान के, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपकी बातों का भी जवाब दूंगी, जरूर दूंगी। क्यों कि आपने मुझसे चंद सवाल उस वीडियो में आपने कहा था कि भाई इनसे सुलह कर लो, इस किस्म के काफी आपने बातें उसमें की, लेकिन मेरी ऑडियंस को उस वीडियो का बहुत इंतजार है। तो बहन भाइयों, ये इनके चट्टे कट्ठे जिस टाइम चाचा नूरदीन उस बस्ती में गया, उस बस्ती में जाकर जब उसने देखा कि भाई जैन के साथ बहुत सारी पिक्चर मेरी बहू की है, डड्डू चार्जर की हैं, जो कि कहते हैं कि हम तो एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसके बाद आके चाचा नूरदीन ने अपने घर से जो है इसको निकाल दिया, जैन को। ऐसे ही नहीं निकाला गया जैन को, पहले भी तो जैन एक बार चला गया था, उस टाइम तो जैन का कोई जिक्र ही नहीं था कि जैन घर से निकाल दिया गया। उस टाइम इसकी सास ने देखा था, उस टाइम भी जैन अपने आज से 7-8 महीने पहले देखा जाए तो जैन चला गया था यहाँ से, तो जैन ने भी जिक्र नहीं किया, इन्होंने भी जिक्र नहीं किया। और ये पूछ के थक गई कि जैन किथे गया, और जैन जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किथे गया, लेकिन कोई पता जैन का नहीं सी। आज जैन के 4 व्यूज है, आज विलियम उसके पास आया, आज जैन का मकान बना, आज सारे जैन 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 जैन। फिर जैसे ही चाचा नूरदीन वहां से वापस आया तो उसने गोलियां भी खा ली डड्डू चार्जर ने, फिर इनके घरों में लड़ाई झगड़े भी रहे, इनके घरों में फसादात भी रहे। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी, और सब ने इंतजार देखना मेरा पार्ट 2, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे बताना कि इसका अब्बा जड़ा ना एडा वो है, क्या नाम है इसका, दूध का धुला हुआ और बड़ा सीधा साधा जमसे इनके हर ड्रामे में साथ देता है कि वो इन्हीं की बातों पे यकीन कर लेता। आखिर उसने भी तो देखना था ना कि सच कहाँ है, झूठ कहाँ है, तो वही चीज उसने पकड़नी थी ना। चले शुक्र हुआ कोई तो फैसला उस बंदे ने अच्छा किया। तो बहन भाई इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।